एक डिप्लोमाधारी पूर्व सैनिक है और सरकारी नौकरी की तलाश में है? ये सूचना आपके लिए है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। भारत के वीरों के लिए नई शुरुआत की ओर एक कदम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ESMWFARE इंडिया और आज का वीडियो समर्पित है हमारे उन वीर पूर्व सैनिकों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपके अनुभव, अनुशासन और नेतृत्व की देश को अब भी जरूरत है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास नौकरियों की जानकारी सिर्फ आपके लिए। गैर कार्यकारी संवर्ग में कार्यकाल के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति। अधिकतम अवधि 4 वर्ष। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मानव संसाधन विभाग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मानव संसाधन विभाग AERDC प्रभाग अनुलग्न काय पत्र संख्या AERDCHRREC 0025/2025 दिनांक 15 अप्रैल 2025 का अनुलग्नक विषय गैर कार्यकारी संवर्ग में कार्यकाल के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति। अधिकतम 4 वर्ष की अवधि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख वैमानिकी उद्योग है जिसके देश भर में 20 उत्पादन, ओवरहाल, सेवा प्रभाग और 11 सह स्थित अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। HAL की विशेषज्ञता के दायरे में विमान, हेलीकॉप्टर, एयरो इंजन, औद्योगिक समुद्री गैस टरबाइन, सहायक उपकरण, एवियोनिक्स और सिस्टम और सैटेलाइट और लॉन्च वाहनों के लिए संरचनात्मक घटकों का डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, ओवरहाल और उन्नयन शामिल है। एयरो इंजन रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर AERDC डिजाइन कॉम्प्लेक्स नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गैर कार्यकारी कैडर में अधिकतम 4 साल की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर पूर्व सैनिकों टेक्नीशियन को शामिल करने की प्रक्रिया में है। पदों की संख्या। तैनाती का स्थान भारतीय वायुसेना नलिया। भारतीय वायुसेना बीदर। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। भारतीय वायुसेना नौसेना सेना में समकक्ष सेवा ट्रेड प्रमाण पत्र। योग्यता क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फुल टाइम और रेगुलर, बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट, ट्रेड और रिटन, एंड द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड बाय द कंसर्न्ड Board of Technical Education Institute if the qualification was acquired before joining the armed forces, or diploma in engineering, technology in the relevant trade awarded by Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy. The diploma awarded needs to be after undergoing the prescribed training and passing the required examination specified by the armed forces wherein the candidates have undergone the training. Minimum 3 to 5 years of working experience in serving aircraft, helicopters after acquiring the diploma qualification with preferable experience in the relevant trades at respective place of posting. 31 मार्च 2025 तक आयु सीमा 28 वर्ष है। तथापि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा की है, उन्हें अपनी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा की अवधि घटाने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामी आयु पद या सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं है तो उन्हें आयु सीमा के संबंध में शर्त को पूरा करने वाला माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग NCL उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने समुदाय के प्रमाण के रूप में हाल ही में प्राप्त गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। केंद्र सरकार के प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के समय अपने समुदाय के प्रमाण के रूप में अपना समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों PWBD के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि ऊपर उल्लिखित SC ST OBC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य छूट से अतिरिक्त होगी। नियुक्ति की अवधि। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नहीं है और इससे कोई भी उम्मीदवार भविष्य में नियमित स्थायी रोजगार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। नियुक्ति की तिथि से 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि कार्यभार और आवश्यकता होने पर मामले दर मामला आधार पर अधिकतम 0.4 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा 1 महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले समेकित पारिश्रमिक में मूल वेतन जोड़ दिए घटकों का भुगतान करके रोजगार समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति से कार्मिक को कंपनी के नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। नियुक्ति के आधार पर चयनित कार्मिकों को प्रेरण प्रशिक्षण से गुजरना होगा। चयनित कार्मिकों को शिफ्टों में तैनात किया जाएगा। सारांश: चयनित भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा परिचालन बेस पर नियुक्ति से पहले संबंधित डिवीजनों में विभिन्न परियोजनाओं पर 0-3-0-6 महीने का शॉर्ट फ्लो प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो और सूचनाएं आपको समय पर मिल सके। कृपया किसी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क करें। रवि कुमार मिश्र, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, बरेली, छोटा उम्र। वेतन और भत्ते स्केल बीच है। भूतपूर्व सैनिक तकनीशियन के लिए अनुमानित समेकित पारिश्रमिक न्यूनतम स्तर पर 46,534 रुपये प्रति माह होगा तथा भूतपूर्व सैनिक तकनीशियन के संबंध में डिप्लोमा के बाद के अनुभव के आधार पर भी हो सकता है। समेकित पारिश्रमिक में निम्नलिखित पदे शामिल हैं। आय, मूल वेतन पर महंगाई भत्ता, तिमाही में संशोधन, शहरों के वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता जब कंपनी क्वार्टर प्रदान नहीं किया जाता है। भत्ते और भत्ते मूल वेतन का 25% जिसमें सोडेक्सो मील वाउचर नकद शामिल है। चिकित्सा व्यय के लिए एकमुश्त राशि 1500 रुपये प्रति माह संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन कार्यकाल के दौरान 3% की वार्षिक वृद्धि नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी। भविष्य निधि अंशदान की गणना समेकित परिलब्धियों के मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता घटकों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। चयनित उम्मीदवार नियमित कर्मचारियों की तरह ही निम्नलिखित भत्ते, लाभ, प्रोत्साहन के भी हकदार होंगे, जैसा कि नियमों के अनुसार होता है। आय, मासिक प्रोत्साहन और वार्षिक प्रोत्साहन, त्रैमासिक प्रदर्शन वेतन, उचित वेतनमान में कामगारों के लिए लागू प्रासंगिक नियमों के अनुसार ड्यूटी पर आने और अस्थायी ड्यूटी के लिए टीए, डीएएव, ईडीएलआई के बदले समूह बीमा वी, रात्रि पाली भत्ता जहां भी लागू हो। यदि इस योजना के तहत पहले से ही 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कार्मिकों को फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उनका मूल वेतन अंतिम प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के साथ तय किया जाएगा। कैसे करें आवेदन? आप जिला सैनिक बोर्ड में एक आवेदन अपनी समस्त डिटेल्स के साथ अपने जिला सैनिक बोर्ड में दे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2025 है, पर आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी महोदय से निवेदन करें कि आपका आवेदन निदेशालय सैनिक कल्याण लखनऊ को निर्धारित प्रारूप में आगे भेज दे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस में सूचना आई है। 9 मई से 11 मई 2025 तक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश था। वो आपके निवेदन पर जरूर विचार करेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि सरकारी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। किसी भी प्रकार के पहचान पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जारी करते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय का निर्णय होता है। कृपया उनका पालन करें। उत्तर प्रदेश के समस्त जिला सैनिक बोर्ड के नंबर दिए जा रहे हैं। कृपया किसी प्रकार का संशय हो तो उन नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले और अपना कार्यवाही को पूर्ण करें। जानकारी केवल आपकी सुविधा और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु जनहित में दी जा रही है। कृपया किसी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क करें। रवि कुमार मिश्र व सहा, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, बरेली, छोटा उप्र। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे मेरे आने वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। मैं उसका वीडियो जल्द ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा।